ये भिलाई केस की कहानी आपने आधी अधूरी सुनी होगी, लेकिन इस केस की पूरी कहानी सुन के आपके होश उड़ जाएंगे और शायद आप समझ पाओ कि कैसे बेटियां और महिलाएं लव जिहाद में फंस जाती हैं। इस केस की पूरी सच्चाई जानिए और सभी बहन बेटियों को जरूर शेयर करिएगा। आपने अभी तक ये आधी अधूरी स्टोरी जरूर सुनी होगी कि इंतखाब आलम नाम के एक ऑटो वाले ने भिलाई की टीचर राधा साहू का अपहरण कर लिया, जिसे वो पिछले 3 साल से जानता था। लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी तस्वीरों में दिखती है या सोशल मीडिया पे वायरल है। चलिए पूरी कहानी पुलिस प्रशासन के अनुसार सुनिए। राधा साहू, जो कि एक अध्यापिका थी, वो हर रोज उसी ऑटो से स्कूल जाती थी। ये सिलसिला लगभग पिछले 3 साल से चल रहा था। राधा साहू के पति मुकेश साहू भी इंतखाब आलम पे भरोसा करते थे कि मेरी पत्नी को इंतखाब आलम सुरक्षित ले जाएगा। मुकेश साहू जी को अंदेशा भी नहीं था कि इंतखाब आलम अपने दिमाग में कौन सा षड्यंत्र रच रहा है और इंतखाब आलम की वजह से बहुत कुछ बदलने वाला है। रास्ते भर इंतखाब आलम राधा साहू को दीदी दीदी कहकर बुलाता, अपनी गरीबी, कर्ज और टूटी जिंदगी का रोना रोता। राधा को लगता ये सिर्फ ऑटो वाला नहीं, अपना सा भाई है। वो कभी 100 कभी 500 देकर मदद कर देती। उन्हें भरोसा था कि इंसानियत पर किया गया एहसान कभी धोखा नहीं देता। मगर इंतखाब के दिल में शुक्रिया कम, लालच ज्यादा बढ़ रहा था। उसे लगा इस भरोसे को भी कैश कराया जा सकता है। एक दिन इंतखाब ने बात घुमाकर सीधा दाम खेला। दीदी, बहुत पैसे की जरूरत है, कर्ज चुकाना है, नई ऑटो लेनी है। एक काम करिए, आप ही किडनैप हो जाइए ना, आपके पति से 5 लाख निकलवा लेते हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमोशनल ब्लैकमेल और भाई बहन वाले भरोसे ने राधा को भी डगमगा दिया। वो मान बैठी कि शायद यही एक रास्ता है। यही से भरोसे की नींव पर धोखे और फरेब की इमारत खड़ी हो गई। इंतखाब आलम ने कुछ इस तरह राधा साहू को शीशे में उतारा कि राधा साहू अब एक अध्यापिका से अपराधी बनने जा रही थी। योजना के हिसाब से सुबह राधा ऑटो में बैठी। रास्ते में सुनसान जगह पर इंतखाब ने ऑटो रोका, हाथ पांव बांधे, मुंह पर कपड़ा बांधा, पेड़ के नीचे जमीन पर बिठाकर तस्वीरें खींची, वही तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ मिनट बाद राधा के ही मोबाइल से उनके पति मुकेश साहू के पास कॉल और फोटो पहुंची। आपकी पत्नी हमारे कब्जे में है, 5 लाख नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। एक पल में ही भरोसेमंद इंतखाब एक खूंखार किडनैपर बन गया और राधा का भरोसा उनकी ही फोटो में बंधा पड़ा था। अब यहाँ पुलिस की एंट्री होती है। मुकेश ने घबराहट में सिर्फ रोना नहीं, सीधे थाने का दरवाजा खटखटाया। दुर्ग पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी के सहारे कुछ ही घंटों में इंतखाब आलम तक पहुंच बनाई। राधा को सकुशल छुड़ा लिया। पूछताछ में इंतखाब ने माना कि कर्ज चुकाने और नई ऑटो के लिए उसने ये पूरा फर्जी किडनैपिंग ड्रामा रचा। राधा को भी इमोशनली ब्लैकमेल कर इस प्लान में शामिल किया और पति से 5 लाख की फिरौती वसूलने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इंतखाब इस साजिश का मास्टरमाइंड है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, जो महिला खुद बच्चों को अच्छे बुरे का फर्क सिखाती रही, पढ़ी लिखी, आधी से ज्यादा उम्र का तजुर्बा रखने वाली एक अध्यापिका कुछ इस तरह ब्रेन वॉशिंग का शिकार बनी कि कैसे एक क्राइम की पार्टनर बन गई, या यूं कहे कि खुद अपराधी बन बैठी। जब क्लासरूम में बच्चों को गलत संगत से बचो पढ़ाने वाली टीचर ही इंतखाब आलम जैसे लोगों के जाल में फंस जाए, तो फिर कम उम्र के बच्चों को ऐसे लोगों से कैसे सचेत रख पाएगी? यही इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा और सबसे बड़ा सवाल है।